दोस्तों, बोलता ज्ञान में आपका एक बार फिर स्वागत। जानते हैं 92% यानी 92% लोग कभी अपने सपनों को रियलिटी में नहीं बदल पाते और वो सपने सिर्फ सपने बनकर ही रह जाते हैं। और इसके कई कारण बताए जाते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन नहीं है, एकाग्रता नहीं है, कि लोग मेहनती नहीं है, और ये लिस्ट बढ़ती जाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा और मेन कारण है कि हम लोग अपने सपनों को पब्लिक कर देते हैं, यानी हम अपने सपनों का खुलेआम प्रचार कर देते हैं और सबको पता चल जाता है कि हमारे क्या ड्रीम्स हैं। और फिर पूरी दुनिया लग जाती है आपके इस निर्णय का विश्लेषण करने में। अब कुछ लोग हैं जो डिमोटिवेट करते हैं आपको कि नहीं होगा तुमसे, ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो बहुत कंपटीशन है, पैसा कहां से लाओगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। अब इतनी सारी नकारात्मक बातें कहीं ना कहीं तो असर डालेंगी ना, और ये धीरे धीरे घुन की तरह हमारे सपनों को खा जाती है। और अगर आप अपने निश्चय में दृढ़ नहीं हैं तो आपके मन में संदेह या डाउट आ जाता है, जो काफी है आपके मंसूबों की धार को खुंद करने के लिए। ये कहना कि आप मेहनती नहीं हैं या एकाग्रता की कमी है गलत है। दरअसल ये तो सिर्फ सिम्टम या लक्षण है जो उस डीमोटिवेशन से पैदा होता है। आप समझते हैं ना सिम्टम। अब किसी को बुखार आ रहा है, 101 है, 102 बुखार चल रहा है, आपने पैरासीटामोल दिया, बुखार उतर गया। अब 4-5 घंटे के बाद फिर से चढ़ गया, आपने फिर से दे दिया। अब हो क्या रहा है कि आप जो हैं एक लक्षण को ट्रीट कर रहे हैं, यानी एक सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं, या बीमारी तो कुछ और है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस बीमारी के लिए आपको एंटीबायोटिक देते हैं। तो बीमारी को जो ठीक करता है वो एंटीबायोटिक करता है। तो यहां भी कुछ सीन ऐसा ही है। ये कहना कि आप मेहनती नहीं हैं या एकाग्रता की कमी है, ये गलत है। दरअसल ये सिर्फ एक सिम्टम है डिमोटिवेशन के। जिन लोगों को अपने सपनों को साकार करने की धुन लग जाती है ना, वो थकते नहीं और ना ही उनकी मेहनत में कोई कमी आती है, बस लगे रहते हैं अपने मिशन में। लेकिन अगर आप डिमोटिवेटेड हैं तो एकाग्रता या लगन कहां से आएगी? अब एक वर्ग तो ये था जो नकारात्मक या नेगेटिव सोच से आपको प्रभावित कर रहा है। अब दूसरा वर्ग है जो बहुत अच्छा है, पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, आपको मोटिवेट भी कर रहा है, उसको आपकी काबिलियत पर भी कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों, सुनकर तो अजीब लगेगा, यह नकारात्मक सोच से भी ज्यादा घातक है। तारीफ कई बार स्लो पॉइजन की तरह काम करती है। जब लोग आपको ये कहते हैं कि आप तो काबिल हैं, आप अचीव कर लोगे, तो आपका दिमाग आपके साथ छल करता है और आपको ये यकीन दिला देता है कि आप आराम से इस काम को कर लोगे, और वो आपको रिलैक्स कर देता है। और रिलैक्स स्टेट में आप किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। मेरा एक मित्र जो पढ़ाई में बहुत होशियार था, उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करना चाहता था, ये उसका सपना था, लेकिन उसने यही गलती की और अपने सपने को सबके सामने शेयर कर दिया। सबने ये कहा कि वो तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है पहले से ही, तो इजीली इस एग्जाम को क्रैक कर लेगा। अब जब भी कहीं जाता था, लोग उससे पूछते थे, ये बता देता था और उसको बहुत प्रोत्साहन मिलता था। और उसके साथ भी यही हुआ। बजाय इसके कि वो एक श्रद्धा के साथ प्लानिंग करता, पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करता, वो इस भ्रम में जीने लगा कि उसके लिए तो ये परीक्षा पास करना बाएं हाथ का खेल है, और वो रिलैक्स्ड हो गया। और यकीन मानिए, वो कभी भी CS यानी कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स क्लियर नहीं कर सका। यही खतरा होता है जब लोग आपकी तारीफ करते हैं। अब लोगों की दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं या रिएक्शंस आपके सामने हैं जब आप अपने ड्रीम को शेयर करते हैं। एक सिचुएशन और भी होती है, और वो होती है दोनों के मिक्सचर की। पॉजिटिव और नेगेटिव कमेंट्स दोनों मिल जाते हैं, और ये सिचुएशन पिछली 2 सिचुएशन से और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये आपको इनडिसाइसिव बना देती है, यानी आप कोई भी निर्णय लेने में असक्षम हो जाते हैं। कभी आपको लगता है कि आप कर लेंगे, कभी आपको लगता है नहीं होगा आपसे, और इस असमंजस की स्थिति में आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं, और ये सिलसिला कई बार कई सालों तक चलता है। तो दोस्तों, बेस्ट स्ट्रैटेजी तो यह है कि आप अपने सपनों को देखिए, मगर उनको किसी के सामने डिस्कस मत कीजिए। आपकी क्षमता को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो फिर किसी और से ओपिनियन क्यों लेते हो? आपको खुद को जवाब देना है, किसी और को नहीं। बहुत से लोग हैं जो लाइमलाइट में तब आते हैं जब अपनी मंजिल अचीव कर लेते हैं,
उन्होंने कितना पसीना बहाया उस लेवल तक पहुंचने के लिए, कोई नहीं जानता। वो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए चुपचाप लगे रहे। आपको भी यही करना है। किसी भी सपने को साकार करना आसान नहीं होता, एक घंघोर तपस्या होती है। और जब आप किसी के साथ अपने सपनों को डिस्कस कर लेते हैं तो आप अपनी एनर्जी लूज करते हैं और उसके बाद एक फौज खड़ी हो जाती है जो आपको आपके लक्ष्य से हटाने की कोशिश में लग जाती है। एक बहुत बड़े विद्वान ने कहा है कि किसी भी परिकल्प की सफलता, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी परिकल्प की सफलता उसकी गोपनीयता पर निर्भर करती है। यानी कोई भी मिशन आप कर रहे हैं वो कितना सक्सेसफुल होगा वो उसकी सीक्रेसी पे डिपेंड करता है कि जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं उस एस्पिरेशन को एक खजाने की तरह हिफाजत करें। खामोशी से उसको साकार करने में लगे रहिए। और कोई चीज नामुमकिन नहीं है, इतना तो आप समझ लीजिए। अपने चारों तरफ देखो, हवाई जहाज से लेकर पनडुब्बी तक बना डाली है इंसान ने। यही तो खूबसूरती है इस इंसानी दिमाग की। बस एक बार दिमाग में कोई चीज आई और कभी ना कभी वो बन के तैयार हो जाती है। क्या 1876 से पहले किसी ने सपने में भी सोचा होगा कि हम हजारों मील दूर बैठकर एक दूसरे से बात कर सकते हैं? यही वो साल था जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ और इसका रिफाइंड वर्जन आप अपने मोबाइल फोन में देख सकते हैं। किसी के तो दिमाग में आया होगा ऐसा कि ऐसा हो सकता है, बस ठान लिया और अचीव कर लिया। दोस्तों, लोग नहीं जानते आपके सपने की ताकत को, क्योंकि वो उनका सपना नहीं है। वो अपनी सोच से आपको सलाह दे रहे हैं और आप सुन रहे हो। और यही आपको बिल्कुल नहीं करना है। सफलता निश्चय मिलेगी। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको लगता है कि कोई कमी रही तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में इसे लिखिएगा ज़रूर। ये चैनल आपका है और हम जीवनों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं।